हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट आर माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या होते हैं ये हमें इधर जानना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा माइकोराइजा का। माइकोराइजा की स्टडी करेंगे। माइकोराइजा क्या होता है? जैसे ही आपको ये वर्ड कहीं पे दिखे ना माइकोराइजा, आपके दिमाग में दो वर्ड्स और आ जाने चाहिए, विच आर फंजाई एंड प्लांट। यानी कि माइकोराइजा जो होता है, जब फंजाई और प्लांट का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। फंजाई और प्लांट के बीच में भी अभी तक तो हमने पढ़ा है कि कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बट अब हम पढ़ेंगे कि कैसे फंजाई भी प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। यूजुअली ये प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके साथ एसोसिएशन बनाते हैं, एंड इनको क्या बोला जाता है? इनको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा की इंपॉर्टेंस समझते हैं सबसे पहले कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, प्लांट्स को क्यों एसोसिएशन बनाना होता है फंजाई के साथ। क्या ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? नहीं, नाइट्रोजन तो फिक्स नहीं करते, बट कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की रीच से दूर होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। ये उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गए, उनको प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्लांट के रूट्स में ना ये माइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट बन जाता है। कई सारे जो पैथोजेंस होते हैं ना ये उनको रिपेल करते हैं, तो डिजीज से बचाने में भी हेल्प करते हैं। जो रूट्स के थ्रू डिजीजेस होते हैं ना वो इनमें देखने को नहीं मिलते, माइकोराइजा वाले प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते। डिजीज रेजिस्टेंट भी बनाते हैं एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी बनाते हैं। स्ट्रेस का मतलब कई बार जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस होता है, ड्रॉट हो गया जैसे, या वाटर लॉगिंग हो गई, तो एनवायरनमेंट स्ट्रेस से भी प्रोटेक्शन दिलवाते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये प्लांट को। तो ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं माइकोराइजा के। बात करते हैं माइकोराइजा के ना मेन दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आर्बस्क्यूलर। आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा में क्या होता है, जो माइकोराइजा होता है ना वो रूट के कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। अगर आपको एनाटॉमी पता है तो एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स आता है उस कॉर्टेक्स के अंदर तक पहुंच जाता है ये। एंड कॉर्टेक्स को जब ये अंदर तक छेद देता है ना तो वहां पर आर्बस्क्यूल शेप के ये माइकोराइजा जो है वहां पे सेल्स के अंदर रहने लगता है। एंड उन सेल्स के अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट से लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है प्लांट्स से, प्लांट से न्यूट्रिएंट लेता है। अराउंड 85% ऑफ माइकोराइजा जो आपको देखने को मिलेंगे ना वो आर्बस्क्यूलर ही होंगे। और जो दूसरे टाइप का माइकोराइजा होता है, सेकेंड टाइप, उनको हम बोलते हैं एक्टो माइकोराइजा। एक्टो माइकोराइजा, एक्टो माइकोराइजा, एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर, यानी कि ये रूट के अंदर तक नहीं जाते, बट ये रूट के चारों तरफ ना एक शीत बना लेते हैं। शीत बोल सकते हैं या हम एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जिसको हम हार्टिक नेट बोलते हैं। हार्टिक नेट। जो बचा कुचा 10% है ना माइकोराइजा, वो आपको यही वाला देखने को मिलेगा, अराउंड 10% एक्टो माइकोराइजा होते हैं। एंड ये हार्टिक नेट जो होता है इसके थ्रू फंजाई जो होता है वो अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता है प्लांट से। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइकोराइजा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।